नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको सेहत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, किन लोगों को भिंडी का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल जिन लोगों को खांसी हो उन्हें भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है और कोई पाचन से संबंधित रोग है तो भिंडी का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो व्यक्ति वात रोग का दोषी हो उसे भिंडी का सेवन करने से मना किया जाता है। जिन्हें साइनस है उन्हें भिंडी का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो भिंडी का ज़्यादा सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 2, भोजन करने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया खराब हो सकती है। खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने से मितली पेट में दर्द और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप खाने के थोड़ा बाद टहल लें। खाना खाने के तुरंत बाद कभी बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से जलन और गैस की समस्या हो सकती है। खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पीने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। पानी पीने से पेट का एसिड डाइल्यूट हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया खराब होता है। हमारे भारत में ज़्यादातर खाना ग्रेवी, दाल, सांभर आदि के रूप में होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ होता है। पानी के अलावा आप खाने के साथ सलाद खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। खाने के बाद कभी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गैस की समस्या होती है। कई सारे लोग खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चाय और कॉफ़ी में फेनोलिक कंपाउंड होता है, जो खाने से आयरन जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं। सवाल नंबर 3, कैसे पता करें कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। दरअसल ज़्यादा काम करने से अक्सर लोगों की पीठ में दर्द उठ जाता है, लेकिन पीठ के निचले हिस्से और हड्डियों में दर्द विटामिन डी की कमी की ओर संकेत देता है। विटामिन डी हड्डियों को बनाने और मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। वैसे तो बाल झड़ने की समस्या पोषण की कमी और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। विटामिन डी की कमी का लिंक बाल झड़ने की समस्या से भी है। अगर आप बार बार सर्दी, खांसी या जुकाम की समस्या से परेशान होते हैं तो यह विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम की शिकायत लंबे समय तक है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या खाकर विटामिन डी कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे अंडे का पीला वाला हिस्सा, फैटी फिश, दही, संतरे के जूस विटामिन डी और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। दलिया भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दलिया में आवश्यक खनिज और विटामिन पाए जाते हैं, जो अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। मशरूम भी विटामिन डी से भरपूर होता है। वहीं यह विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। सवाल नंबर 4, कौन से मसाले खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है। जैसे जीरे को सब्जियों में मिलाया जाए तो इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इस मसाले को खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंजेस आने लगते हैं। इसमें मौजूद फाइटोस्टेरोल की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अगर वज़न कम करना है तो आप जीरे का पानी भी पी सकते हैं। दही या छाछ में जीरा पाउडर मिलाकर खाने से भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा हल्दी के बिना न तो सेल्फिश में टेस्ट आता है और न ही कलर। इसे खाने से शरीर की जलन कम हो जाती है और साथ ही कई विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाता है। इस मसाले की मदद से मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जा सकता है, जो वज़न कम करने में कारगर है। इसके लिए आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त काली मिर्च खाने से फैट सेल्स की परफॉर्मेंस प्रोसेस काफ़ी हद तक रुक जाती है, जिससे पेट और कमर में चर्बी नहीं जमती। इसके लिए आप काली मिर्च की चाय पी सकते हैं। साथ ही सलाद या उबले हुए अंडे में इसका पाउडर छिड़क कर खा सकते हैं। इसके साथ ही दालचीनी पेट और कमर की चर्बी कम करने में काफ़ी कारगर है। यह शुगर को फैट में बदलने से रोकती है, जिससे बेली फैट नहीं जमता। आप इसके लिए दालचीनी और लो फैट मिल्क को मिलाकर भी पी सकते हैं। सवाल नंबर 5, कौन से ड्राई फ्रूट भिगोकर खाना जरूरी होता है। दरअसल आप जानते हैं कि भीगी हुई किशमिश खाने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किशमिश की तासीर गर्म होती है और जब आप सुबह सबसे पहले पानी में भिगोई हुई किशमिश खा जाते हैं तो पेट से जुड़ी समस्या दूर होती है और एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अंजीर बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट में से एक है। यह न सिर्फ आपके खाने में फाइबर भरता है, बल्कि इसमें फैट कोलेस्ट्रॉल कभी न के बराबर होता है। लेकिन अंजीर को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। अंजीर को भिगोकर खाने से हड्डियां मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त खजूर पोषण से भरपूर होता है। यह खनिज और विटामिन से भरे होते हैं
वहीं खजूर में पोटेशियम की मात्रा भी उच्च होती है, जो एक व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है। लेकिन खजूर को भिगोकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए आप खजूर को भिगोकर खाते हैं तो आपके दिल की सेहत में सुधार होता है। दरअसल बादाम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यह विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लेकिन अगर आप बादाम को भिगोकर खाते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी बनती है, इसलिए आप भीगे हुए बादाम का ही सेवन करें। सवाल नंबर 6, किन आदतों से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है? जैसे नंबर 1, पुरुषों में तनाव के कारण भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। पुरुषों में चिंता और तनाव के कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इसलिए अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो तनाव लेना छोड़ दें। नंबर 2, एक्सरसाइज न करने के कारण आपको मोटापे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मोटापे के कारण आपके स्पर्म काउंट में कमी आती है, जिसका सीधा असर आपकी प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। इसलिए आज से ही एक जगह पर बैठना छोड़ दें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और आपका वजन बढ़ता है। वहीं मोटापे के कारण मेटाबॉलिज्म धीमा भी होगा और वजन भी बढ़ेगा। इसलिए पुरुष अगर अपनी सेक्स लाइफ अच्छी चाहते हैं तो उनको रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, पुरुष और मोबाइल फ़ोन को कभी भी पैंट की जेब में नहीं रखें। ऐसा करने से स्पर्म काउंट में कमी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेंज स्पर्म पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 4, रात को देर से सोने के कारण आपको तनाव और मोटापा घेर सकता है। इससे आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इतना ही नहीं, रात को देर तक जागने से आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है, इससे भी पुरुषों के स्पर्म पर असर पड़ता है। सवाल नंबर 7, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस सब्जी में पाया जाता है? जैसे नंबर 1, फूलगोभी। फूलगोभी एक कॉम वेजिटेबल है। इसमें प्रोटीन, कैलोरीज, मैग्नीशियम और आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो इसकी पैदावार सर्दियों के मौसम में होती है, लेकिन मार्केट में यह साल भर उपलब्ध रहता है। इसे खाएंगे तो शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, ब्रोकली। ब्रोकली दिखने में गोभी जैसा लगता है। इसे हमेशा से सेहत के लिए एक बेहतरीन फूड माना जाता रहा है। इसे खाने से न सिर्फ प्रोटीन बल्कि आयरन भी भरपूर मात्रा में हासिल किया जा सकता है, इसलिए इसे रोजाना की डाइट में शामिल करें ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो सके। नंबर 3, पालक। जब कभी भी सबसे हेल्दी हरी पत्तेदार सब्जियों का जिक्र आता है तो पालक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी और फाइबर भी पाया जाता है। इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नंबर 4, मशरूम। काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि प्रोटीन रिच फूड खाने से बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, इसलिए आप मशरूम को डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में आपको संक्रमण का खतरा कम होगा और बीमार भी कम पड़ेंगे। सवाल नंबर 8, भोजन के साथ कच्चा प्याज खाने से क्या होता है? दरअसल सलाद में कच्चा प्याज खाने से पाचन ठीक रहता है और सांस संबंधी रोगों से भी बचने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और अन्य खनिज लवण शरीर में खून का प्रभाव बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे ऊर्जा का स्तर बना रहता है। आप दोपहर के खाने में कच्चे प्याज को सलाद में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का भी काम करता है। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो न सिर्फ शरीर को निरोग बनाते हैं बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त प्याज में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। यह शरीर में कैंसर सेल्स को न सिर्फ बढ़ने से रोकते हैं बल्कि उसे ख़त्म भी करते हैं। कई अध्ययनों में यह भी दावा किया गया है कि प्याज खाने वालों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कम होता है। इसके साथ ही प्याज में सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के खतरे को कम करते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए। कच्चे प्याज के सेवन से ब्लैडर इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद मिलती है। कई अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि प्याज का सेवन हृदय से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। यह हार्ट अटैक का खतरा कम कर देता है। सवाल नंबर 9, क्या पीरियड्स में यौन संबंध बनाना सही होता है? दरअसल पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर किसी स्टडी में साबित नहीं हुआ है कि यह हानिकारक है, हालांकि इसे फ़ायदेमंद भी नहीं बताया गया है। ऐसे में इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। दरअसल पीरियड्स में यौन संबंध बनाने में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। संबंध बनाने से यौन इन्फेक्शन का खतरा होता है, जैसे HIV, हब्स या हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। ऐसे में पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट की माने तो इस दौरान संबंध बनाने से मासिक धर्म के लक्षणों जैसे ऐंठन, माइग्रेन और सिर दर्द को कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस दौरान पार्टनर से संबंध बनाने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। साथ ही इससे महिलाओं की एक्सरसाइज भी होती है, जिससे ब्लड फ्लो सही रहता है। सवाल नंबर 10, ज़्यादा थकान होने पर कौन सी बीमारी होती है?
जैसे ज़्यादा थकान होने पर कुछ बीमारी होने का संकेत होता है। जैसे आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने के कारण शरीर में सही मात्रा में नींद लेने और अच्छी डाइट लेने के बावजूद थकावट महसूस होती है। इस बीमारी में चक्कर आना, ब्रेन फॉग और दिल की अनियमित धड़कन जैसी समस्या भी होती है। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो उसे सारा दिन थका हुआ महसूस होगा। असल में डिप्रेशन में मस्तिष्क सेरोटोनिन नामक रसायन से वंचित रह जाता है, जो बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करने में मदद करता है। किसी को अगर कंजेस्टिव हार्ट की समस्या है तो उसे पूरे दिन थकान महसूस होती है। इस कंडीशन में हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं करता है जितना करने की उसे ज़रूरत होती है। इस बीमारी में सांस की तकलीफ भी हो सकती है। हाई शुगर लेवल होने पर शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको तुरंत अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए। डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, पर इसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कंट्रोल कर सकते हैं।